हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और वाक्य और वर्तनी शुद्धि, ये तीनों ही टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इस पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसका हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने वो पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन सभी पार्टों को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 से जो भी मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जो यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में और आईएएस मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा कवर कीजिएगा और आपका जो भी डाउट हो या जो भी फीडबैक हो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। 2 दिन वीडियो नहीं बना है क्योंकि उसका कुछ रीज़न था जो वीडियो नहीं बन पाया है, तो उसमें आप इतना परेशान मत होइएगा, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट मुहावरा है हमारा बेल मढ़े चढ़ना। बेल मढ़े चढ़ना, इसका अर्थ होता है सफल होना या फिर काम का आशाओं के अनुरूप होना। वाक्य में प्रयोग है, संसद में तिहरे तलाक को लेकर गतिरोध की स्थिति के बावजूद सत्ता पक्ष बेल मढ़े चढ़ गई, जिसने मुस्लिम समाज की महिलाओं के आत्मसम्मान को बल प्रदान किया। नेक्स्ट मुहावरा है भगीरथ प्रयत्न। इसका अर्थ होता है अथक प्रयास करना। वाक्य में प्रयोग है, स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण आज समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है, किंतु तीव्र गति से बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण इस आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहा है। सरकार के भगीरथ प्रयत्न द्वारा ही समाज की इस आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो नकद न तेहरा उधार। इसका अर्थ होता है नकद का काम उधार से अच्छा होता है। वाक्य में प्रयोग है, व्यापारी ने अपने ग्राहक से कहा कि तुम्हारा बकाया बहुत दिनों का हो गया है, अब और उधार नहीं दूंगा, अब नो नगद ना तेहरा उधार। नेक्स्ट मुहावरा है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ होता है कि एक को देखकर दूसरा भी वैसा ही करता है। वाक्य में प्रयोग है, समाज में व्यक्ति के चरित्र का निर्धारण उसकी संगति से होता है। अच्छी संगति उसे अच्छा मनुष्य तथा बुरी संगति उसे बुरा मनुष्य बनाती है। तभी तो कहा गया है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा कोल्हू का बैल। इसका अर्थ होता है कि दिन रात खटते रहना। वाक्य में प्रयोग है, विकास की अंधी दौड़ में मजदूर वर्ग की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। 24 घंटे कोल्हू के बैल बने रहने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होता है कि वक्त पर इनकार करना। वाक्य में प्रयोग है, पाकिस्तान विश्व बैंक से अपनी आर्थिक गतिविधियों को झूठा आधार बनाकर आए दिन ऋण लेता रहता है, किंतु उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात होने तथा आतंकवादी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता के कारण विश्व बैंक ने उसे अंगूठा दिखा दिया। यह मुहावरा रिपीट हो चुका है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है अधजल गगरी छलकत जाए। ये मुहावरा भी रिपीट हो चुका है। अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि अल्पज्ञानी के द्वारा अधिक ज्ञान का प्रदर्शन, इसका अर्थ होता है। वाक्य में प्रयोग है कि अंग्रेजी का ज्ञान ना होने के बावजूद भी विजय अपने सगे संबंधियों से अंग्रेजी में बात करता है, जिसके कारण उसे देखकर लोग अधजल गगरी छलकत जाए का उदाहरण देने लगते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है गागर में सागर भरना। इसका अर्थ होता है कि थोड़े ही शब्दों में अपनी बड़ी बात को कह देना। वाक्य में प्रयोग है, कवि बिहारी ने अपनी काव्य रचना के लिए छोटे से छंद दोहा को चुना। 2 पंक्तियों में भाव, सौंदर्य, अलंकरण और कथन की विचित्रता को समाहित करते उनके दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है एक ही ताली के चट्टे बट्टे। इसका अर्थ होता है कि समान प्रवृत्ति का होना। वाक्य में प्रयोग है, आजकल के नेता अपनी छवि को बनाने के लिए दूसरे नेताओं की अवहेलना करते रहते हैं, किंतु जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। तो आपको इन सभी मुहावरों को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट मुहावरा है रंगे हाथ पकड़े जाना। इसका अर्थ होता है कि सबूत के साथ पकड़े जाना। इसे ये मुहावरा भी रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है, आतंकवाद समर्थित पाकिस्तान सदैव आतंकवादी गतिविधियों में अपनी संलिप्तता से इनकार करता रहता है, किंतु पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब का रंगे हाथ पकड़े जाना उसकी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2001 में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए यूपीएससी मेंस के लिए भी, हिंदी का जो एग्जाम है उसमें जो मुहावरे पूछे जाते हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी।
फर्स्ट मुहावरा है हमारा राम झरोखे बैठ कर जग का मुजरा ले। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर के भरोसे छोड़ देना। राम झरोखे बैठ कर जग का मुजरा ले, अर्थ होता है ईश्वर के भरोसे छोड़ देना। वाक्य का प्रयोग है हल्कू अपनी फसल को बहुत प्रयास के बावजूद भी सूखे से नहीं बचा पाया, जिससे उसके परिवार पर खाद्यान्न संकट का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा है हल्कू राम झरोखे बैठकर जग का मुजरा लेने लग गया है। नेक्स्ट मुहावरा है तू मैं। इसका अर्थ होता है कि आपसी लड़ाई करना। कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, जिसके कारण आए दिन मालिक और कर्मचारियों के बीच वेतन को बढ़ाने को लेकर तू मैं होती रहती है। नेक्स्ट मुहावरा है आंखें दिखाना। इसका अर्थ होता है डराना। वाक्य में प्रयोग है ब्रिटिश काल में किसानों की दयनीय दशा का कारण उस समय की जमींदारी व्यवस्था थी, क्योंकि जमींदार किसानों को आंखें दिखाकर उनसे बेगारी का काम कराते थे। नेक्स्ट मुहावरा है 100 सुनार की एक लुहार की। इसका अर्थ होता है लघु प्रयासों की अपेक्षा एक बड़ा प्रयास बेहतर होता है। वाक्य में प्रयोग है जितना काम तुम महीने भर में करते हो मैं 100 सुनार की एक लुहार की नीति पर चलकर मात्र एक दिन में ही पूरा कर दूंगा। नेक्स्ट मुहावरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ होता है मुहावरे का शक्तिशाली व्यक्ति ही अधिकार जमाता है, और ये बहुत ही फेमस मुहावरा है। वाक्य में प्रयोग है संसद भवन में सत्ता पक्ष के द्वारा बहुत से ऐसे विधेयक पारित करा लिए जाते हैं जिसमें जनता का कोई हित नहीं होता है। विपक्ष के द्वारा विरोध किए जाने पर भी सत्ता पक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि संसद में जिसकी लाठी उसकी भैंस का ही बोलबाला होता है। नेक्स्ट मुहावरा है 3-5 करना। इसका अर्थ होता है व्यर्थ बातें करना। वाक्य में प्रयोग है रमेश को उसकी राजनीतिक पार्टी अपनी किसी भी मीटिंग में सम्मिलित नहीं करती है, क्योंकि वह सदैव 3-5 करता रहता है। उसके इस व्यवहार से पार्टी की छवि धूमिल होने लगती है। नेक्स्ट मुहावरा है समझदार की मौत है। इसका अर्थ होता है कि न चाहते हुए प्रबुद्ध व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ना। वाक्य में प्रयोग है तानसेन के गायन के समय बादशाह ने हुक्म दिया कि जो अपना सिर हिलाएगा वह मारा जाएगा। इसके बावजूद भी संगीत प्रेमी जन अपना आपा खोकर गायन में मग्न होकर सिर हिलाने लगे। सिर कटे तो कटे, रसिकों का सिर न हिले, यह कैसे संभव था। कहते हैं ना समझदार की मौत है। नेक्स्ट मुहावरा है सिर मुढ़ाते ओले पड़ना। इसका अर्थ होता है कि काम के प्रारंभ में ही बांधा पड़ना। वाक्य में प्रयोग है सुरेश ने नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से अच्छा खासा लोन ले लिया, किंतु व्यवसाय शुरू होते ही सरकार के द्वारा कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे उसके सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। इसका अर्थ होता है दूसरे के सहारे कार्य करना। वाक्य में प्रयोग है पाकिस्तान सदैव दूसरे देशों का सहयोग प्राप्त कर भारत के खिलाफ असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। अपने दम पर भारत का सामना करने के बजाय वह दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता रहता है। ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबाल आना। इसका अर्थ होता है बहुत क्रोध आना। वाक्य में प्रयोग है आतंकवादी गतिविधियों के कारण जब भी कोई अप्रिय घटना सामने आती है तो संपूर्ण देशवासियों के खून में उबाल आने लगता है, और ये मुहावरा भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 IAS मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी सन 2000 में ये पूछे गए हैं। मुहावरा है हमारा फर्स्ट मुहावरा है आंखें चूकना। इसका अर्थ होता है ध्यान भटकना। वाक्य में प्रयोग है भारतीय सैनिक दिन रात न देखते हुए पूरी तत्परता और तन्मयता से सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं, क्योंकि आंख चूकते ही आतंकवादियों के सीमा में प्रवेश का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट मुहावरा है आंसू पीकर रह जाना। इसका अर्थ होता है दुख या अपमान को बर्दाश्त कर लेना। वाक्य में प्रयोग है ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के चलते किसानों पर काफी अत्याचार होता था। वे चाहते हुए भी इस प्रथा का विरोध नहीं कर पाते थे, वे केवल आंसू पीकर ही रह जाते थे। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा न उधो का लेना न माधो का देना। इसका अर्थ होता है तटस्थ होना। वाक्य में प्रयोग है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्भर रहना पड़ता है।
तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। कोई भी राष्ट्र न ऊधो का लेना न माधो का देना की उक्ति पर चलकर विरक्त नहीं रह सकता है। नेक्स्ट मुहावरा है दाल में काला होना। इसका अर्थ होता है कि किसी बात पर संदेह होना। वाक्य में प्रयोग है राम आए दिन बिना बताए घर से चला जाता है और किसी से बात भी नहीं करता है। दाल में जरूर कुछ काला है जो राम इस तरह का व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट मुहावरा है दिन रात एक करना। इसका अर्थ होता है अथक परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग है बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की समस्या सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आती है, किंतु सरकार दिन रात एक करके बाढ़ पीड़ितों की समस्या का निराकरण करती है। और ये मुहावरा भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये मुहावरा भी रिपीट हो चुका है। इसका अर्थ होता है कि उद्देश्य से हटकर किसी अन्य कार्य में संलग्न होना, उद्देश्य से हटकर किसी अन्य काम में लग जाना। वाक्य में प्रयोग है आजकल के नवयुवा घर से तो आईएएस की परीक्षा देने के लिए आते हैं, किंतु कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखकर वे एक दिवसीय परीक्षाओं में अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। उनका यह व्यवहार आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास की उक्ति को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट मुहावरा है हाथों हाथ लेना। इसका अर्थ होता है सम्मान करना। वाक्य में प्रयोग है टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। पदक जीतकर वापस आते ही संपूर्ण देशवासियों ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। नेक्स्ट मुहावरा है एड़ी चोटी का पसीना एक करना। इसका अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग है रियो ओलंपिक में हारने के बाद मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, तब जाकर वे पदक जीतने में सफल हुई। नेक्स्ट मुहावरा है खीरा ककड़ी समझना। इसका अर्थ होता है कि कमजोर समझना। वाक्य में प्रयोग है चीन का समर्थन पाकर पाकिस्तान आए दिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है। वह अपने पड़ोसी देशों को खीरा ककड़ी समझने की भूल कर बैठता है। नेक्स्ट मुहावरा है तख्त पलटना। इसका अर्थ होता है कि सत्ता परिवर्तन करना। वाक्य में प्रयोग है 5 जुलाई 1977 को हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जनरल मोहम्मद जिया-उल हक के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार का तख्ता पलट दिया और शासन अपने हाथों में ले लिया, जैसे भी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। आप वाक्य में प्रयोग अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे, करंट वाला करेंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए वाक्य में प्रयोग है कि आपको वाक्य में प्रयोग कैसे करना है। तो आप दिखाने के लिए वर्तमान करंट में जो भी मुद्दा होगा उसके अकॉर्डिंग ही, यानी जो प्रासंगिक लगे उस प्रकार का वाक्य आप लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 1999 में पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है छक्के छुड़ाना। इसका अर्थ होता है बुरी तरह पराजित करना। वाक्य में प्रयोग है 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने बोफोर्स गन की मदद से पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट मुहावरा है दमड़ी के 3 होना। इसका अर्थ होता है अत्यंत सस्ता होना। वाक्य में प्रयोग है महंगाई ने आज प्रत्येक व्यक्ति की जेब को ढीला कर दिया है। अब दमड़ी के 3 का जमाना नहीं रह गया है, जब थोड़े से पैसों से बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती थी। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होता है आवश्यकता से कम मिलना। वाक्य में प्रयोग है वर्तमान समय में वैश्विक तापन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या के रूप में उभर रहा है, जिसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन आयोजित किए गए, किंतु इस गंभीर समस्या के समक्ष वर्तमान में किए जा रहे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। नेक्स्ट मुहावरा है माथे पर बल पड़ना। इसका अर्थ होता है चिंतित होना। वाक्य में प्रयोग है विगत कुछ दिनों से नदियों के जलस्तर में गिरावट को देखकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि रात में हुई अचानक तेज वर्षा से बाढ़ पीड़ितों के माथे पर बल पड़ गए। नेक्स्ट मुहावरा है चिकना घड़ा होना। इसका अर्थ होता है बेशर्म होना। वाक्य में प्रयोग है तुम व्यंग्यात्मक वचनों से उसे सही मार्ग पर लाना चाहते हो, किंतु यह प्रयास व्यर्थ ही सिद्ध होगा क्योंकि वह तो चिकना घड़ा है। नेक्स्ट मुहावरा है मीन मेघ निकालना। इसका अर्थ होता है कमी निकालना। वाक्य में प्रयोग है हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में कही गई बातों को लेकर आज के नवयुवा मीन मेघ निकालते रहते हैं, किंतु आज का वैज्ञानिक युग भी उनमें कही गई बातों को प्रमाणिक मानते हुए स्वीकार करता है।
नेक्स्ट मुहावरा है चंपत होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग है भारी बरसात के कारण मुकेश का पूरा गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गया। गांव वालों की सहायता करने के बजाय मुकेश अपनी जान बचाकर चंपत हो गया। नेक्स्ट मुहावरा है अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है कि अयोग्य लोगों के बीच कम योग्यता वाला व्यक्ति भी बहुत सम्मान पाता है, और ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है इसका पहले गांव में पटवारी ही पढ़ा लिखा होता था, इसलिए लोग उसे ही बुद्धिमान समझते थे और वही अंधों में काना राजा समझा जाता था। हम अपने क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जो इसमें क्वेश्चन दिया जाता है पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जगह डायरेक्ट आंसर की तरफ से चलते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि नेक्स्ट मुहावरा है घी के दिए जलाना। ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। इसका अर्थ होता है कि बहुत अधिक खुशी मनाना। वाक्य में प्रयोग है 14 अगस्त की रात्रि को जब रेडियो पर देश के आजाद होने की घोषणा हुई तो चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। सभी ने घी के दीपक जलाए। आजादी की पहली सुबह खुशियों की सौगात लेकर आई थी। नेक्स्ट मुहावरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मुहावरा भी रिपीट हो चुका है, अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति ही अधिकार जमाता है, शक्तिशाली व्यक्ति का ही वर्चस्व होता है। वाक्य में प्रयोग है हमारा संसद भवन में सत्ता पक्ष के द्वारा बहुत से ऐसे विधेयक पारित करा लिए जाते हैं जिसमें जनता का कोई हित नहीं होता है। विपक्ष के द्वारा विरोध किए जाने पर भी सत्ता पक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि संसद में जिसकी लाठी उसकी भैंस का ही बोलबाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 1998 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे पूछा जाता है देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि 10 मुहावरे दिए जाते हैं जिसमें से हमें 5 के आंसर लिखने होते हैं, उनका अर्थ बताते हुए उनमें उनका वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो इसका जो फर्स्ट मुहावरा है हमारा वो है ईद का चांद होना। इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, यानी कि बहुत दिनों पर दिखाई देना। ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है राजनीतिक दलों के द्वारा अपने घोषणा पत्र तथा चुनावी वादों में सत्यनिष्ठा और लोक कल्याणकारी अनेक घोषणाएं की जाती हैं, किंतु सत्ता ग्रहण करने के पश्चात उनकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता ईद का चांद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट मुहावरा आस्तीन का सांप होना। इसका अर्थ होता है विश्वासघाती होना। वाक्य में प्रयोग है भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे युद्धों का उल्लेख है जिसमें जयचंद तथा मीर जाफर जैसे आस्तीन के सांपों के कारण पराजय का मुंह देखना पड़ा। यह मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट मुहावरा है चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ होता है अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। वाक्य में प्रयोग है जब चोरी की घटना के लिए अपराधी की शिनाख्त हो रही थी तो अभियुक्त रामू बिना पूछे ही बोलने लगा कि मैं तो वहां था ही नहीं। सच ही कहा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होता है कि अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मंडरा। वाक्य का प्रयोग है विकास सदैव अपने संगीत की तारीफ किया करता था। किंतु संगीत प्रतिस्पर्धा में जब उससे ठीक से गाया न गया तो वह तबला वादक को दोष देने लगा। विकास का यह व्यवहार नाच न जाने आंगन टेढ़ा की कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट मुहावरा है कलेजे पर पत्थर रखना। इसका अर्थ होता है अपने मन को कड़ा करना। यह मुहावरा रिपीट हो चुका है। इसका वाक्य में प्रयोग है गांव में अचानक बाढ़ आ जाने पर सुरेश का पूरा घर बाढ़ में बह गया। परिवार के सभी सदस्य काल के गाल में समा गए। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। उसने यह सारी विनाशीला कलेजे पर पत्थर रख कर देखी थी। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ होता है कि अपनी चीज की उपेक्षा करना। वाक्य में प्रयोग है भारतीय प्रतिभाओं को अपने देश में उतना सम्मान नहीं मिल पाता है जितना कि विदेशों में इन्हें प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि सरकार इन्हें घर की मुर्गी दाल बराबर मानती है। नेक्स्ट मुहावरा है थोथा चना बाजे घना। इसका अर्थ होता है कि गुड़ से ज्यादा आडंबर करना, यानी कि गुड़ कम और दिखावा ज्यादा करना। वाक्य में प्रयोग होता है वर्तमान समय में बहुत से लोग थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति को प्रदर्शित करते रहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आजकल के नेत्रगण है, जो कि जनता के समक्ष अपनी झूठी सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित कर उन्हें रिझाने का प्रयास करते हैं।
नेक्स्ट मुहावरा है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इसका अर्थ होता है कि सीमित सामर्थ्य होना। वाक्य में प्रयोग है नबी नगर की जनता की केवल एक इच्छा है और वह है किसी भी तरह यहाँ की नगरपालिका में घुसने की। जैसे कहा जाता है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वैसे ही दौड़ नगरपालिका तक है। बस किसी भी तरह नगरपालिका के चेयरमैन या सभासद बन जाओ और खूब धन कमाओ। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा दुम दबाकर भाग जाना। इसका अर्थ होता है डर के भाग जाना। वाक्य में प्रयोग है पाकिस्तानी सैनिक आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, किंतु भारतीय सैनिकों की टुकड़ी को आता देख वे दुम दबाकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है संकल्प लेना। वाक्य में प्रयोग है अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के प्रति अनुचित व्यवहार के कारण संपूर्ण देशवासी परेशान थे। इन परेशानियों से निजात पाने तथा देश को आजाद कराने के लिए सभी क्रांतिकारियों ने बीड़ा उठाया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 1997 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है हमारा गुस्सा नाक पर रहना। इसका अर्थ होता है कि तुरंत क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग है समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उनकी सहनशीलता तथा संवेदनशीलता के माध्यम से होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका गुस्सा नाक पर रहता है उनके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट मुहावरा है आंख मैली करना। इसका अर्थ होता है नियत खराब करना। वाक्य में प्रयोग है वर्तमान समय में चोर उचक्के धर्म का आवरण ओढ़कर साधु सन्यासी बनकर समाज में घूमते रहते हैं, लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं और अपनी आंखें मैली करते रहते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा कब्र में पांव लटकाना। इसका अर्थ होता है मृत्यु के समीप जाना। वाक्य में प्रयोग है बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करती है। उफनती नदियों के बीच जाकर बचाव कार्य करना कब्र में पांव लटकाने के समान है। नेक्स्ट मुहावरा है आंखें दिखाना। इसका अर्थ होता है डराना। वाक्य में प्रयोग है ब्रिटिश काल में किसानों की दयनीय दशा का कारण उस समय की जमींदारी व्यवस्था थी, क्योंकि जमींदार किसानों को आंख दिखाकर उनसे बेकारी का काम कराते थे। और ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट मुहावरा है 30 मार खान बनना। इसका अर्थ होता है अपने आप को शूरवीर समझना। वाक्य में प्रयोग है आज के नवयुवक 4 दिन पहलवानी का अभ्यास करते ही 30 मार खान बन जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविकता का पता तो कुश्ती के मैदान में ही चलता है। नेक्स्ट मुहावरा है जो खोदता है वही गिरता है। इसका अर्थ होता है कि बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है। वाक्य में प्रयोग है रामू अपने खेतों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बिजली के तारों को चारों तरफ दौड़ा देता है, किंतु एक दिन भूलवश वह खुद ही उसकी चपेट में आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सच ही कहा गया है कि जो खोदता है वही गिरता है। नेक्स्ट मुहावरा है कान पर जूं ना रेंगना। इसका अर्थ होता है कि कुछ भी ध्यान न देना। वाक्य में प्रयोग है भारत के बार बार समझाने पर भी पाकिस्तान के कान पर जूं नहीं रेंगती और वह आतंकी हमले करवाता रहता है। नेक्स्ट मुहावरा है रातों की नींद हराम होना। इसका अर्थ होता है बेचैन होना। वाक्य में प्रयोग है आर्थिक तंगी से परेशान होकर किसानों ने खेती करने के लिए बैंकों से बहुत अधिक ऋण यह सोचते हुए ले लिया कि सरकार उनका ऋण माफ कर देगी, किंतु सरकार के ऐसा न करने के कारण किसानों की रातों की नींद हराम हो गई। नेक्स्ट मुहावरा है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका अर्थ होता है कि अनुपयुक्त स्थान पर गुणों का प्रदर्शन करना। वाक्य में प्रयोग है गुणी व्यक्ति सदैव देश काल और वातावरण के हिसाब से ही अपने गुणों का प्रदर्शन करता है। अपने गुणों का वह कभी भी जंगल में मोर नाचा किसने देखा कहावत को चरितार्थ नहीं करता है। नेक्स्ट मुहावरा है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ होता है कि कहीं का ना होना। वाक्य में प्रयोग है कर्ज के कारण रामू ने अपना खेत बेच दिया, कुछ दिन बाद उसका घर भी नीलाम हो गया, अब उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसकी स्थिति धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का वाली हो गई है। ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 1996 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं। फर्स्ट मुहावरा है हमारा आसमान से बातें करना। इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना।
वाक्य में प्रयोग है हिमालय की अवस्थिति भारत को एक अनुकूल प्राकृतिक परिवेश प्रदान करती है। इसकी चोटियां आसमान से बातें करती हुई प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट मुहावरा है घर फूक तमाशा देखना। इसका अर्थ होता है कि अपनी हानि करके प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग है समाज का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी हानि नहीं करना चाहता। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी हानि पर प्रसन्न होगा। राकेश ऐसा ही व्यक्ति है जो घर फूक तमाशा देखता रहता है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा फूक फूक कर कदम रखना। इसका अर्थ होता है कि सोच समझकर काम करना। वाक्य में प्रयोग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के विवाद में जब पुलिस ने अपनी विवेचना प्रारंभ की तो वहां के कर्मचारियों में खौफ का माहौल व्याप्त हो गया, जिससे सभी कर्मचारी फूक फूक कर कदम रखने लगे। नेक्स्ट मुहावरा है बाल की खाल निकालना। इसका अर्थ होता है कि निरर्थक तर्क करना। वाक्य में प्रयोग है विभिन्न विचारधारा की पार्टियां संगठित होकर सत्ता हासिल करने के लिए सरकार तो बना लेती हैं, किंतु समय आने पर बाल की खाल निकालने लगती हैं। नेक्स्ट मुहावरा है सिर पर भूत सवार होना। इसका अर्थ होता है कि किसी चीज के पीछे पागल होना। वाक्य में प्रयोग है एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान मौसम खराब होने के कारण सभी पर्वतारोहियों को वापस बेस पर बुला लिया गया, किंतु एवरेस्ट पर चढ़ने को लेकर अरुणिमा के सिर पर भूत सवार था। वह किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना चाहती थी। नेक्स्ट मुहावरा है अधजल गगरी छलकत जाए। फिर से रिपीट हो चुका है। इसका अर्थ होता है कि कम गुणों वाला मनुष्य दिखावा अधिक करता है। वाक्य में प्रयोग है अभी मानस के दोहों का सूक्ष्म विवेचन भी नहीं जानते और लिखते हैं मानस मर्मज्ञ 1008 श्री हरिहरानंद जी महाराज। इनकी स्थिति अधजल गगरी छलकत जाए जैसी ही है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसका अर्थ होता है। और ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है पाकिस्तान सदैव विश्व पटल पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता से इनकार करता रहता है, किंतु मुंबई हमले के दौरान प्राप्त प्रमाण पाकिस्तान की संलिप्तता को जग जाहिर कर देते हैं। सत्य ही कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। नेक्स्ट मुहावरा है मुंह में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष में हितकर और परोक्ष में हानिकारक, यानी कि दिखावा करना। वाक्य में प्रयोग है कि आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वे मुंह में राम बगल में छुरी वाले सिद्धांत पर चलते हैं और मौका मिलने पर हानि पहुंचाने से नहीं चूकते। नेक्स्ट मुहावरा है तुम डाल डाल हम पात पात। इसका अर्थ होता है कि एक से बढ़कर दूसरा होना। वाक्य में प्रयोग है पुलिस साइबर क्राइम का पर्दाफाश करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है, लेकिन साइबर क्रिमिनल रोजाना पुलिस को नए नए मायाजाल में फंसाते रहते हैं। यहाँ तो तुम डाल डाल हम पात पात का खेल चल रहा है। नेक्स्ट मुहावरा है आंख के अंधे नाम नैन सुख। आंख के अंधे और नाम नैन सुख। इसका अर्थ होता है कि नाम के विपरीत गुण का ना होना। वाक्य में प्रयोग है शांति आश्रम का कोलाहल देखकर कहना पड़ता है कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। नेक्स्ट मुहावरा है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 IAS मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी जो 2018 में पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है इसका उड़ती चिड़िया पहचानना। इसका अर्थ होता है कि भेद की बात जानना। वाक्य में प्रयोग है प्रबुद्ध एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति को धोखा देना आसान नहीं होता है, वे उड़ती चिड़िया को पहचानने में माहिर होते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है ना को चने चबवाना। इसका अर्थ होता है कि बहुत तंग करना। वाक्य में प्रयोग है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों ने अंग्रेजों को विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से ना को चने चबवाया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाती पर मूंग दलना। इसका अर्थ होता है कि पास रहकर कष्ट देना। वाक्य में प्रयोग है सुरेश अपने किराएदारों से बहुत परेशान हो चुका है, वे न तो किराया देते हैं और न ही कमरा खाली करते हैं, बस वे उसकी छाती पर मूंग दलने का काम करते हैं। और ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है, वाक्य में प्रयोग भी सेम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट मुहावरा सेमल का फूल होना। इसका अर्थ होता है कि आकर्षक और क्षणभंगुर होना।
वाक्य में प्रयोग है कबीरदास ने सदैव दिखावेपन का विरोध किया। उन्होंने आडंबर से दूर रहकर समाज में जीवन जीने का रास्ता बताया, इसलिए ही वे संसार को सेमल का फूल कहते थे। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा पो बारह होना। इसका अर्थ होता है कि अत्यधिक लाभ होना। वाक्य में प्रयोग है पिछले दिनों पुलिस विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में व्यस्त थी। इस दौरान चोर लुटेरों की पो बारह रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2017 में पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है चांद पर थूकना। इसका अर्थ होता है सम्मानीय का अनादर करना। वाक्य में प्रयोग है कतिपय लोग अनेक भ्रामक बातों व इतिहास की विकृत व्याख्याओं को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। वास्तव में वे चांद पर थूकने का काम करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है हथेली पर सरसों उगाना। इसका अर्थ होता है कि असंभव कार्य करना। वाक्य में प्रयोग है भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने कम लागत में और पहले प्रयास में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कर विश्व के अन्य देशों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने हथेली पर सरसों उगाने का काम किया था। नेक्स्ट मुहावरा है चेहरे पर हवाइया उड़ना। इसका अर्थ होता है कि डरना या फिर घबराना। वाक्य में प्रयोग है वन्य जीवों की तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस तथा वन विभाग की टीम ने जब जंगल में छापा मारा तो पुलिस को आता देख तस्करों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वे भाग खड़े हुए। नेक्स्ट मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है कि अपना काम निकालना। वाक्य में प्रयोग है वर्तमान समय में नेता चुनाव जीतने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभनों का प्रयोग करते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वे जनता से झूठे वादे करने से भी नहीं कतराते। ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट मुहावरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना। ये मुहावरा भी रिपीट हो चुका है। इसका अर्थ होता है कि पुरानी बात फिर से उभारना। वाक्य में प्रयोग है सत्ता के लोभी कुछ राजनेता चुनाव प्रचार के दौरान धर्म आधारित राजनीति का सहारा लेने लगते हैं। किसी एक समुदाय का वोट हासिल करने के लिए वे गड़े मुर्दे उखाड़ने से भी नहीं कतराते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2016 में पूछा गया है। फर्स्ट मुहावरा है अंगारों पर लौटना। इसका अर्थ होता है रोष और जलन के मारे कुढ़ना। वाक्य में प्रयोग है भारत द्वारा पहले प्रयास में ही मंगलयान के सफल प्रक्षेपण को देखकर कुछ देशों ने तो भारत की वाहवाही की, किंतु कुछ देश अंगारों पर लौटने लगे। नेक्स्ट मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ होता है कि किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। वाक्य में प्रयोग ये मुहावरा भी हमारा रिपीट हो चुका है। भारत पर हुए उरी हमले के बाद पाकिस्तान अपने आप को बहुत शक्ति संपन्न समझ रहा था, किंतु भारतीय सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उसे वास्तविकता से परिचित कराया। नेक्स्ट मुहावरा है खटाई में पड़ना। इसका अर्थ होता है कि काम का लटक जाना या फिर काम का रुक जाना। वाक्य में प्रयोग है भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किंतु अधिकारियों की लापरवाही और अपर्याप्त बजट के कारण बहुत सी योजनाएं खटाई में पड़ गई हैं। नेक्स्ट मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना। इसका अर्थ होता है कि बेफिक्र होना। वाक्य में प्रयोग है बुद्धिमान तेनालीराम के कारण विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय घोड़े बेचकर सोता था, उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। नेक्स्ट मुहावरा है जूते चाटना। इसका अर्थ होता है कि चापलूसी करना। वाक्य में प्रयोग है भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेज अधिकारियों के साथ ही उन भारतीय अधिकारियों को भी दंड देते थे जो कि अंग्रेजों के जूते चाटकर भारतीयों को प्रताड़ित करने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2015 में पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ होता है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। मुहावरा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था जो उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया। नेक्स्ट मुहावरा है आस्तीन का सांप होना। मुहावरा रिपीट हो चुका है ये भी। इसका अर्थ होता है कि विश्वासघाती होना।
वाक्य में प्रयोग है, भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे युद्धों का उल्लेख मिलता है जिसमें जयचंद तथा मीर जाफर जैसे आस्तीन के सांपों के कारण पराजय का मुंह देखना पड़ा था। नेक्स्ट मुहावरा है 19-20 का अंतर होना। इसका अर्थ होता है कि बहुत थोड़ा अंतर होना या करीब करीब एक समान होना। वाक्य में प्रयोग है, नागार्जुन और फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी कथा साहित्य में एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, किंतु उनके आंचलिक उपन्यासों में 19-20 का ही अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट मुहावरा है हवाई किले बनाना। इसका अर्थ होता है कि कोरी कल्पना करना। मुहावरा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है, वर्तमान मनुष्य ने अपने चारों तरफ एक आभासी दुनिया का निर्माण कर लिया है जिसमें रहते हुए वह हवाई किले बनाता रहता है और उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझने की भूल करता रहता है। नेक्स्ट मुहावरा है दाल में काला होना। ये मुहावरा अभी रिपीट हुआ था थोड़ी देर पहले ही। तो दाल में काला होना इसका अर्थ होता है संदेह की बात होना। वाक्य में प्रयोग है, राम आए दिन घर से बिना बताए चला जाता है और किसी से बात भी नहीं करता, तो दाल में जरूर कुछ काला है जो राम इस तरह का व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2014 में ये पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है अंगारों पर लौटना। रिपीट हो चुका है। इसका अर्थ होता है कि रोष और जलन के मारे कुढ़ना। वाक्य में प्रयोग है, भारत ने बेहद कम खर्च और प्रथम प्रयास में ही मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कर पूरे विश्व को हतप्रभ कर दिया। बहुत से देशों ने भारत की वाहवाही की, किंतु कुछ देश भारत की सफलता को देखकर अंगारों पर लौटने लगे। नेक्स्ट मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरा रिपीट हो चुका है ये भी। इसका अर्थ होता है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। वाक्य में प्रयोग है, गुरु ही है जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। कबीर अपने उपदेशों में गुरु की इसी महत्ता का वर्णन करते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति जिनकी अक्ल पर पत्थर पड़ा होता है वे इस बात को समझ नहीं पाते। नेक्स्ट मुहावरा है गूलर का फूल होना। इसका अर्थ होता है कि दुर्लभ वस्तु। वाक्य में प्रयोग है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी के आग्रह पर सभी ने अहिंसा को एक सशक्त हथियार के रूप में अपनाया तथा अहिंसा को अपना परम धर्म स्वीकार किया, किंतु वर्तमान समय में कुछ आतताई मनुष्यों में अहिंसा गूलर का फूल हो गई है। वे सिर्फ हिंसा में ही विश्वास करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है दाई से पेट छिपाना। इसका अर्थ होता है कि जानकार से भेद छिपाना। वाक्य में प्रयोग है, अमेरिका अपने सैटेलाइट के माध्यम से पाकिस्तान की समस्त गतिविधियों पर नजर गड़ाए बैठा रहता है, किंतु पाकिस्तान उससे छिपकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहता है। वह यह बात भूल गया है कि दाई से पेट छुपाना असंभव है। नेक्स्ट मुहावरा है मक्खियां मारना। इसका अर्थ होता है कि बेकार बैठना और यह मुहावरा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है, कोरोना महामारी के कारण बहुत से परिवारों का रोजगार छिन गया। आज आलम यह है कि बहुत से युवा रोजगार न मिलने के कारण घर में मक्खी मारने को मजबूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2013 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है हमारा 1 और 1 11 होना। मुहावरा रिपीट हो चुका है। इसका अर्थ होता है कि संगठन में शक्ति होना, एकता में बल होना। वाक्य में प्रयोग है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत और बांग्लादेश 1 और 1 11 ना होते तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता संदिग्ध होती। नेक्स्ट मुहावरा है अंधे की लाठी होना। इसका अर्थ होता है कि एकमात्र सहारा होना। मुहावरा रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है, पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं के चलते अनुदान की मांग के लिए चीन ही अंधे की लाठी बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण उसे किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट मुहावरा है ऊंची दुकान फीका पकवान। मुहावरा रिपीट हो चुका है कई बार। अर्थ होता है इसका आडंबर ही आडंबर, यानी कि केवल बाहरी प्रदर्शन। वाक्य में प्रयोग है, वर्तमान युग में पाखंडी संतों ने हमारी संस्कृति को कलंकित करने का काम किया है। धर्म ग्रंथों का ज्ञान न होने पर भी वे अपने आप को धर्म ग्रंथों के मर्मज्ञ बताते फिरते हैं। इनका यह व्यवहार ऊंची दुकान फीका पकवान की कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होता है कि मना करना। अभी रिपीट हुआ था थोड़ी देर पहले ये मुहावरा। वाक्य में प्रयोग है कि पाकिस्तान विश्व बैंक से अपनी आर्थिक समस्याओं का झूठा आधार बनाकर आए दिन ऋण लेता रहता है, किंतु उसकी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली फंडिंग की बात जानकर विश्व बैंक ने उसे अंगूठा दिखा दिया।
नेक्स्ट मुहावरा है 9 2 11 होना। अर्थ होता है इसका भाग जाना। ये मुहावरा भी रिपीट हो चुका है। वाक्य में प्रयोग है पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के बाद फरार अपराधी विकास दुबे के फरीदाबाद में छिपे होने की खबर आई, किंतु पुलिस के पहुंचने से पहले वह 9 2 11 हो गया। अब देख सकते हैं कि कितने मुहावरे बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2012 में पूछे गए हैं। फर्स्ट मुहावरा है पापड़ बेलना। इसका अर्थ होता है कि काफी मुसीबत सहना। वाक्य में प्रयोग है वर्तमान समय में सत्ता हासिल करने के लिए नेताओं में होड़ सी लगी रहती है, किंतु उन्हें यह नहीं पता कि सत्ता पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यह मुहावरा भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट मुहावरा है कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका अर्थ होता है कि बुरी संगत में कलंक लगता ही है। वाक्य में प्रयोग है रामदीन जैसे चरित्रहीन व्यक्ति के साथ रहकर तो एक दिन बदनाम होना ही था, क्योंकि कोयले की दलाली में मुंह काला होता ही है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा मुंह में पानी आना। इसका अर्थ होता है लालच आना। वाक्य में प्रयोग है कई वर्षों के बाद इस बार होली पर घर रुकने का मौका मिला। माता जी के हाथ की बनी स्वादिष्ट मिठाइयों की सुगंध से मेरे मुंह में पानी आ गया। नेक्स्ट मुहावरा है पाप कटना। इसका अर्थ होता है कि मुक्ति पाना या फिर छुटकारा मिलना। वाक्य में प्रयोग है भारतीय धर्म ग्रंथों की मान्यता के अनुसार प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने से लोगों के पाप कट जाते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है दांतों तले अंगुली दबाना। इसका अर्थ होता है कि चकित होना या फिर आश्चर्य करना। वाक्य में प्रयोग है अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध ताजमहल भारत की एकमात्र ऐसी इमारत है जो विश्व के आश्चर्य में शामिल है। इसकी भव्यता और सुंदरता को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है नाक रखना। इसका अर्थ होता है इज्जत रखना। वाक्य में प्रयोग है ऐसे समय में जब मंगल ग्रह पर उपग्रह के सफल प्रक्षेपण को लेकर कई देश विश्व पटल पर अवहेलना के पात्र बन चुके थे, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने पहले प्रयास में ही मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कर देशवासियों की नाक रख ली। नेक्स्ट मुहावरा है न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका अर्थ होगा कि किसी काम के लिए ऐसी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके। वाक्य में प्रयोग है आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए पाकिस्तान ने भारत के समक्ष कश्मीर के विलय की शर्त रखी, जिस पर भारत ने कहा कि ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आतंकवादी गतिविधियों से भारत अपने तरीके से निपटने में सक्षम है। नेक्स्ट मुहावरा है तेल निकालना। इसका अर्थ होता है खूब कसकर काम लेना। वाक्य में प्रयोग है ब्रिटिश काल में किसानों की दयनीय स्थिति के पीछे उस समय की जमींदारी व्यवस्था थी। तत्कालीन जमींदार खेतों में किसानों का तेल निकाल लेते थे और उनसे बेकारी भी कराते थे। नेक्स्ट मुहावरा है सूरज को दिया दिखाना। इसका अर्थ होता है कि किसी प्रसिद्ध या किसी महान व्यक्ति की प्रशंसा करना। वाक्य में प्रयोग है महात्मा गांधी के सम्मान में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान ही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़िए। आपका जो भी सुझाव हो, जो भी फीडबैक हो, आप उसे कमेंट पर जरूर लिखिएगा। इसका पीडीएफ आपको इसे कंप्लीट होने के बाद इसका पीडीएफ पूरी बुक का पीडीएफ ही आपको मिल जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर पहले वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।